संयत हमारे चिंतन वचन आचरण हो, हर आदमी सुखी रहेगा। आज इतनी ऐन्द्रिक लंपटता बढ़ गई है, आज इतनी जिह्वा की लंपटता बढ़ गई है, कान की लंपटता है, नाक की लंपटता है, आंखों की लंपटता है। ये सारे जो ज्ञान के उपकरण हैं सारे अव्यवस्थित हो गए। जीव में इतनी संयमहीनता है कि जो नहीं खाना चाहिए आदमी खाता है, जो नहीं पीना चाहिए पीता है। जीव के दो काम हैं, खाना और बोलना। जो नहीं बोलना चाहिए सो बोलते हैं। हमारा बोल असंजत है, हमारा खान पान असंजत है, जीवन दुखी क्यों नहीं होगा। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जैसा बोलना चाहिए वैसा हम बोलते नहीं। हम आप शब्द बोलते हैं, कटु बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, गालियां बोलते हैं। बोल तो सत्य प्रिय हितकर हो। शास्त्रों की सूक्तियों को याद रखना चाहिए कि मन वाणी शरीर सब संयत हो। सभी लोगों की इंद्रियां, खासकर जो प्रजनन इंद्रिय है, आंख नाक कान त्वचा जीभ है, प्रजनन इंद्रिय अगर वह असंजत हो जाए तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और आदमी रोगग्रस्त हो जाएगा। प्रजनन इंद्रियां असंजत हो जाती है तो आदमी रोगी हो जाता है, उसके जीवन में भोग की प्रधानता हो जाती है, भोग परायण हो जाता है। भर्तृहरि हरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम। जिसकी प्रजनन इंद्रियां असंजत हो गई, ऐसे भोग परायण लोगों को रोग खोजे चलता है, उसका जीवन रोगी हो जाएगा। अपने व्यवहार परिवार समाज में देखिए, जो अतिशय भोग परायण आदमी है उसको जल्दी क्षय रोग पकड़ लेता है। भोगी को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इस सारी इंद्रियों को संयत रखें। जो खाना चाहिए वही खाइए, जितना खाना चाहिए उतना ही खाइए, जैसे खाना चाहिए वैसे खाइए, जितना सोना चाहिए। यहाँ जमींदार और विद्वान लोग रहते हैं, कन्हैली गांव का नाम। हम कैसे से धनवान आप लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, नाम है कन्हैली। तो कन्हैली को बदल करके हमने श्री कृष्ण नगर कर दिया। ऐसे ऐसे गांव को नाम को हम बदल देते। भठैली भी हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता। इतने अच्छे विचार के लोग यहाँ रहते हैं, गांव का नाम भठैली। मैं तो वकील साहब से कहूँगा कि मैं नाम बदल कर देखता हूँ और सौंसे गांव में सूचना पट लगा दीजिए, भारत सरकार में चल जाए। तो मैंने कहा इतना अच्छा प्रबंध। वकील साहब ने हमसे कहा, साहब सुबह से शुरू हुआ है, अभी तक भोजन की पंक्ति बंद नहीं हुई, बिना पैसा से होगा क्या? पैसे खर्च हुए तब इतनी अच्छी व्यवस्था है। सारे संत गुरुजन लोग आए हैं दूर दूर से, देखिए मध्य प्रदेश से। हमारे बगल में बैठे संत श्री सजीवन साहब जी, अयोध्या विज्ञान है, कटिहार कबीर आश्रम से। बगल में बैठे जो सभा संचालक है, बहुत दूर से तो नहीं आए हैं, फिर भी दूरे से आए हैं। सदगुरु कबीर स्नेही धाम, रामपुर तिलक पूर्णिया से दूर दूर से संत गायक भजनों के दर्शक आए हैं। सबको भोजन है, विदाई है, सम्मान है, समय से सवेरे से जलपान है, कहीं से कोई व्यवस्था में त्रुटि दिखाई नहीं पड़ती, सब अर्थ से होता है। सुखी जीवन जीने का तीसरा साधन धन है। दुनिया का महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, धन आदमी का बाह्य प्राण है। बाहर में धन नहीं हो तो विकास का एक काम नहीं हो सकता। विकास के लिए धन की आवश्यकता है।
और धन की सुरक्षा सारे लोग फिजूल खर्ची छोड़ देते हैं। धन जुआ खेलने के लिए नहीं है, धन शराब पीने के लिए नहीं है, धन व्यभिचार करने के लिए नहीं है। धन है क्या? उसी का मैंने स्पष्टीकरण किया। सुख है साधनों की अनुकूलता। शरीर प्रथम साधन है, शरीर अनुकूल रहे, स्वस्थ रहे, सबल रहे। दूसरा साधन धन है, आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहे। तीसरा साधन जन है। जन जो साधन है उसके बहुत से सूत्र हैं अनुकूल बनाए रखने के लिए। श्रद्धा से अनुकूल रहेगा, प्रेम से अनुकूल रहेगा, प्यार से और स्नेह से अनुकूल रहेगा। तीसरा साधन जन है। और इस साधनों की अनुकूलता में 2 मिनट में एक बात कह दूं कि साधनों की अनुकूलता में सुख है। एक और सूक्ष्म मान हम लोगों के हृदय गह्वर में है कि सब कुछ मिल जाता है। अनुभव किए होंगे, कितना ही धन मिल जाए तो क्या आएगा भीतर से थोड़ा और थोड़ा और। जितना मिलता जाएगा साधन, भीतर से आवाज आएगी थोड़ा और। वो और की ध्वनि समाप्त कहां होगी? कोई कारण रह गया कि धन जितना मिल जाए थोड़ा और, बच्चे जितने हो जाए थोड़ा और, जन सहयोगी जितने मिल जाए उतना और की ध्वनि भीतर से आती रहती है। वो और की ध्वनि शांत कहाँ? तो शरीर आपका स्वरूप नहीं है। शरीर जड़ है, विजातीय है, नाश में नहीं छूटेगा। शरीर छूट गया, सारे संबंध शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो धन कहाँ जाएगा? धन का संबंध तो शरीर के साथ है। शरीर छूट गया तो पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी का संबंध भी शरीर के साथ है। सारे के सारे जिंदगी